ये हैं सारे बच्चे और इनके हाथ में है किस चीज का फूल है ये? कहाँ से लाए? जागदेव। इसके भी उल्टे काम रहे, वहाँ से घोड़े आ गए और यहाँ से बाइक जा रही फिर। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं हूँ अभी अपने इस प्यारे घर पे, जहाँ से मैं आज के दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। तो कल हमने मनाई थी यगास। तो यगास पहाड़ों में कैसी मनाई जाती है, यानी जिसे हम बग्वाल बोलते हैं, पहाड़ों में बग्वाल बोला जाता है यगास को। तो अभी तक आपने पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार यगास मनाना नहीं देखा तो आप मेरे पिछले ब्लॉग में जा सकते हैं और वहाँ आनंद ले सकते हैं यगास का, और भैलों का आनंद ले सकते हैं कि पहाड़ मनाया जाता है और कैसा भैलों बनाकर यगास मनाई जाती है। तो देखिए, जाइए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के दिन की नई शुरुआत के साथ मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे है हमारी विशालाक्षी, जिसकी आज भी छुट्टी है और वो लगी है अपने काम धाम पे। तो घर की सफाई करने के बाद वो विशालाक्षी यहाँ पे कर रही है अपनी स्कूल का कार्य, और हमारा जो रॉकी है अभी धूप सेक रहा है, ये देख सकते हैं, रॉकी धूप सेक रहा है यहाँ पर आराम से। और कार्तिक ऊपर दादाजी के साथ पढ़ाई कर रहा है, वो देखिए ऊपर उसकी क्लास चल रही है। तो डांट पड़ रही कार्तिक को भी। और मैं जाता हूँ जाख में, तो आगे की दिनचर्या क्या रहती है ये कुछ फिक्स नहीं रहता, पर जो होगा बड़ा ज़बरदस्त और नए अंदाज में होगा। तो इसलिए वीडियो अंत तक देखे तभी ब्लॉग का आनंद आएगा। तो आज कुछ खास और ज़बरदस्त तो हमेशा ही होता है मेरे ब्लॉग में। तो क्या खास होगा ये तो अभी मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मैं जब जाग में जाऊंगा वहीं से आगे ब्लॉगिंग की शुरुआत होगी। तो चलता हूँ मैं जाग की ओर, तो न जाने कौन टपक जाता है कौन। चलते हैं और अपने इस पहाड़ की अंदाज में पहाड़ की ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। आपको कहा था मैंने कि मैं जाग में जाते जाते न जाने क्या नई सीन मिल जाती। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें मिला है हमारा बेटा नए अंदाज में, ये मनीष। और आजकल उसका क्या काम लगा हुआ तेरा? मकान का काम लगा हुआ। और ये धनु है उसकी, और इस धनु में ये लारा देखिए नए अंदाज में। आज तक आपने कभी देखा भी नहीं होगा। ये इस पे लारा जी, ओ बाप रे, ईंट ला रहा है ये देखिए। तो मनीष का काम देखिए है, देखिए। और यहाँ पे से क्या कितनी ईंट आ रही? तो 40 ईंट आ रही है, और यहाँ पे से ट्रांसफर हो रहा है कंडी में। तो एक नए अंदाज में पहाड़ी काम मनीष के द्वारा दिखाई जा रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे तक बाइक में आ रहे हैं और बाइक से आगे ये ईंटों को पहुँचा जा रहा है आसी के द्वारा कंडी में। तो इसी के साथ फिर मैं जाग में जाऊँगा। तो चलो आज का ब्लॉग इनका एक नया अंदाज के साथ आज हम चलते हैं, बाइक का लुत्फ भी उठाते हैं घर से और जाग तक का। तो मनीष के साथ मैं जाऊंगा बाइक में। तो मनीष, हाँ मनीष आ जाए, मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। पहले देखो उसकी गाड़ी मोड़ने का। ये हमारे गांव का खतरनाक बाइक राइडर है, आंख बंद करके भी चला सकता है। खैर ये गाड़ी तो उसकी ये काम के लिए है। तो ऐसे बंदे हैं कि स्पेशल काम के लिए उसकी स्प्लेंडर रखी हुई है, नहीं तो इसके पास R15 और क्या है वो, R15 और दूसरी क्या है वो 220। तो 3 गाड़ी में से एक गाड़ी उसने काम पे लगा रखी है। देखिए गांव तक चलती है हमारी पूरी की बाइक है। जल्दी हो गया। प्रणाम मनीष के साथ। ओहो, यहाँ तो मुश्किल हो गया फिर। तो घोड़े भी आ गए, जो मनीष साहब क्या होगा। तो बीच रास्ते में घोड़े आगे पीछे कर दिए। इसके भी उल्टे काम रहे, वहाँ से घोड़े आ गए और यहाँ से बाइक जा रही, फिर गाड़ी को पीछे करना पड़ा क्योंकि 1 वे रोड थी ये। तो इसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे से हम फिर बैठते हैं। तो काम ही उल्टे रहे इसके। चल बोलो ना। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से भी घोड़े आ गए। यहाँ चौराहा है, हाँ यहाँ पे चौराहा है, यहाँ पर दिक्कत है। तो इस प्रकार से हम कभी कभी बाइक का लुत्फ भी उठा देते हैं घर से और जाग में आने तक के लिए।
देखिए गांव तक हमारी बाइक जा सकती है और उस बाइक में हम सामान भी डाल देते हैं। तो हम स्टेशन पर रुक चुके हैं। अब चलते हैं जाग देवता के प्रांगण में, जहां हमने दीपावली की तैयारी के लिए भगवान जाग देवता का मंदिर सजाया था। तो अब हम जो हमारी लड़ियां रही तो उन लड़ियों को हम निकालेंगे, उनको संभाल के रखेंगे, क्योंकि अगले साल भी हमको फिर भगवान जाग देवता के इस दिव्य प्रांगण को सजाना है। और भगवान जागदेव के साथ निभा रहा है शिवम। तो शिवम भगवान जाग देवता का बड़ा भक्त है, हमेशा भगवान जाग देवता के प्रांगण में सन सफाई का काम शुभम को दिया जाता है। और आज तो गांगुली और धनंजय के द्वारा सामान को संभाला जा रहा है। हमने भी माला को संभाल दिया है। शिवम बतावल कर दिया, सारे बना दिया गुच्छे। देखो शिवम ने बहुत ढंग से उन माला का गुच्छा बना दिया है, क्योंकि अगले टाइम भी हमें फिर माला चाहिए। तो अचानक जाना पड़ रहा है हमको पिल्लू, जहां भगवान कर्मजीत महाराज का मंदिर है। और वहां क्यों जाना पड़ रहा है कि गांगुली है और गांगुली के मकान की तैयारी हो रही है। कुछ दिनों बाद इसके मकान की जो लेंटर होगा वो लेंटर पड़ रहा है, तो उसके लिए हमको सेटरिंग के लिए जाना पड़ रहा है। तो आज मैं आपको पिल्लू भी घुमाता हूँ। तो हम आ रखे हैं पिल्लू गांव में। तो पिल्लू गांव में क्यों आए, ये पाइप देख सकते हैं। तो ये पाइप हैं, हमारे लेंटर की तैयारी है कुछ दिन बाद, तो उनके लिए शटरिंग की ज़रूरत थी। तो इन पाइप को लेने के लिए आ रखे हम। तो 15 पाइप और 15 चादर चाहिए थी हमको। तो शटरिंग हमारे गांव में नहीं थी, तो इसलिए हमको यहाँ पिल्लू आना पड़ा। तो हमें अभी शटरिंग की तो शटरिंग है 15 चादर भी ना। इस प्रकार से हमारे 15 जो पाइप हैं शटरिंग के लिए वो पूरे हो चुके हैं। और अब ले जाएंगे हम 15 चादर को। तो चादर को भी लाना पड़ेगा, 15 चादर और बाकी है, फिर जाएंगे हम चादर लेने। तो हम कितने आ रखे हैं, 5 आदमी आ रखे हैं। तो अभी वो वहाँ से चादर निकाल ले और हम चादरों को ले जा रहे हैं। चाचा के द्वारा चादरें निकाली जा रही है। तो ये है चादर जो हमारे शटरिंग के काम आएंगे। तो ये भी पूरी 15 फीट की चादर है। चादर चौड़ी है, रास्ता तंग है, उसकी वजह से बड़ा संभल के हमें ये चादर लानी पड़ेगी। ये देखे तो पहाड़ में रास्ते ऐसे ही होते हैं, ज़रा सा रास्ते चौड़े कम रहते हैं, जहाँ पर्सनल रास्ता नहीं रहता है। ये तो खुद बना रखा है रास्ता। और अब चादर भी आ रही है हमारी, उसके बाद हमें गाड़ी में लोड करना पड़ेगा। ऐसे तक कद लिया तू यो हला ओ भेज कद ले तुम क्या बोल रही है अभी 5 पर आराम से डाल। तो अब आ चुका है हमारा ट्रक। हमने ट्रक को मंगा दिया है, क्योंकि छोटी गाड़ी में सेटिंग जा नहीं रही है, तो इसलिए हम अभी तक यहाँ रुके हुए थे। तो पहुँच चुका है हमारा ट्रक भी।
हमने बांधी है और सारे आ गए हैं अपनी गाड़ी की ओर। हमारे पत्रकार जी भी आ रहे हैं। तो देखिए हम चलते हैं मैक्स में और पीछे से हमारा जिसमें शटरिंग है ट्रक में, तो ट्रक पीछे पीछे से आएगा। यहाँ की रोड देखिए कितनी डेंजरस रोड है, खतरनाक रोड है। और अब रोड का हाल दिखाऊंगा मैं आगे आगे आपको। तो पहाड़ के इलाकों में बहुत खतरनाक रोड होती है जहाँ पे चलना बहुत मुश्किल है। हम अपने जाक में और पीछे से आ रहा ट्रक शटरिंग लेके। तो आखिरकार स्टेशन तक पहुँच गए। अब चाचा हम चलते हैं घर की ओर है। तो भेजे हम चलते हैं भात खाने। अब शटरिंग उतार सकते ना अब। तो अब हम खाना खाने चलते हैं और पीछे से शटरिंग वाले आ जाएंगे। ये हैं सारे बच्चे और इनके हाथ में है किस चीज़ का फूल है ये? कहाँ से लाए? जाग देवता से। तो क्या करोगे आप लोग इसका? खेलेंगे। कैसे खेलेंगे बताओ तो। आदि तू कैसे खेलेगा? कैसे? अच्छा आरो अच्छा तो ऐसे खेलेंगे। ये सारे बच्चे खेल रहे हैं इन फूलों से। यहाँ पे है मनीष और मनीष सराफ। देखिए मनीष जाने बैठ गया है घर की ओर, ले जा रहा ईंटें। तो मनीष का काम बड़ा हार्ड रहता है। तो कैसा लगा आपको मनीष का काम और हमारा आज का ब्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार करते रहेंगे।